बात करेंगे मुंबई मेट्रो में सबसे पहले उस खबर की जो मुंबई वालों की सेहत के लिए बड़ी जरूरी है। मुंबई में पिछले एक हफ्ते से प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। देश की आर्थिक राजधानी के कई इलाकों में दिल्ली के औसत स्तर से भी ज्यादा प्रदूषण है और आखिर इसकी वजह क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल है। मुंबई से आज तक के रिपोर्टर सौरभ अख्तानिया और मुस्तफा शेख की यह खास रिपोर्ट देखिए। देश की आर्थिक राजधानी आजकल प्रदूषण की मारी नजर आ रही है। समंदर के ऊपर आसमान साफ नजर नहीं आता और ऊंची इमारतें धुंधली दिखाई देती हैं। हर दिन AQI के स्तर में बढ़ोतरी होती है। सुबह के वक्त मुंबई की तस्वीरें हैरान करती हैं। मुंबई में पोल्यूशन लगातार बढ़ते जा रहा है और जिसके वजह से हालत काफी ज्यादा बेकार दिख रहे हैं। सबसे ज्यादा पोल्यूशन दिवाली और उसके बाद के जो 2 महीने होते हैं, दिसंबर और जनवरी के, तब ये पोल्यूशन सबसे ज्यादा दिखता है। लेकिन अक्टूबर से ही मुंबई में जबरदस्त पोल्यूशन देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम मुंबई के मरीन ड्राइव पर मौजूद है और यहाँ के हालात देखिए। जो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें हैं वो बहुत ही धुंधला आपको नजर आएगी क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। अभी सुबह का समय है तो आप समझ सकते हैं कि आपको नजर आता होगा कि कितना ये धुंधला है क्योंकि पोल्यूशन मुंबई में लगातार बढ़ते जा रहा है। सबसे पहले आपको मुंबई में प्रदूषण का स्तर दिखाते हैं। आज यानी शुक्रवार को AQI स्तर 157 रहा, यानी देश की आर्थिक राजधानी में PM 2.5 का स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन के तय स्तर से 6 गुना ज्यादा है। मुंबई में प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी आखिर क्यों और कैसे, वजह जानने के लिए आज तक की टीम ने कैमरे घुमाए। पता चला माया नगरी का ट्रैफिक जाम और लगातार हो रहे निर्माण कार्य जैसे मेट्रो, कोस्टल रोड प्रोजेक्ट, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, फ्लाईओवर ने मुंबई की हवा खराब कर दी है। अब मुंबई में अलग अलग कंस्ट्रक्शन का जो काम चल रहा है, जैसे मुंबई मेट्रो का काम हो, कोस्टल रोड का काम हो, ब्रिजेस का काम हो, बुलेट प्रोजेक्ट का काम हो, तो इन सारे जो कंस्ट्रक्शन के काम हो रहे हैं, साथ ही जो बिल्डिंग रीडेवलप होती है तो उससे भी काफी ज्यादा पोल्यूशन निकलता है। तो वो एक सबसे इम्पोर्टेंट वजह है कि मुंबई में जो पोल्यूशन का स्तर है वो इतना ज्यादा है। मुंबई में बढ़ते प्रदूषण की एक बड़ी वजह गाड़ियों की बढ़ती संख्या भी है। गाड़ियां बढ़ रही हैं तो ट्रैफिक जाम भी हो रहा है। जानकार मानते हैं कि नए फ्लाईओवर और सड़कों के निर्माण से गाड़ियों की संख्या और बढ़ेगी। जानबूझकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जगह कारों को बढ़ावा दिया जा रहा है। फ्लाईओवर 55 फ्लाईओवर की स्कीम आई, इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ क्योंकि वो कार को बढ़ावा देने के लिए थी। एक युति सरकार ने लाई, फिर आघाड़ी सरकार ने जो लाई वो 42 फ्लाईओवर्स की, फिर बांद्रा-बरेली सीलिंग लाया। ये पूरा सब जो प्रवाह है ना वो गलत है। जो मास ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा देना था मुंबई में रेलवे और रस्तों पर बस, उसको उल्टा डिस्करेज किया गया। मुंबई में बढ़ते प्रदूषण की एक और वजह है मानसून के बाद हवा की दिशा में बदलाव। अक्टूबर के महीने में सुबह के वक्त मुंबई में हवा की गति बहुत ज्यादा नहीं होती, लिहाजा धूल और दूसरे कण जहां हैं वहीं जमे रहते हैं। मुंबई से जो मानसून विड्रॉ हो गया या महाराष्ट्र से, वो 10 अक्टूबर को मानसून पूरा विड्रॉ हो गया। जब मानसून विड्रॉ हो जाता है तो विंड पैटर्न चेंज हो जाते हैं। जैसे हम मानसून में साउथ वेस्टर्ली विंड मिलता है, वो मानसून विड्रॉ होने के बाद विंड पैटर्न चेंज हो जाता है और हमें ईस्टर्ली विंड मिलने चालू होते हैं। और ईस्टर्ली विंड जब मिलने चालू होते हैं तो उसका जो स्पीड होता है बहुत कम होता है, जस्ट 3 नॉट 4 नॉट। तो उसके वजह से जो भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स है, एयर में सस्पेंडेड पार्टिकल है, स्मोक है, वो काफ़ी देर तक रुका रहता है। और जब 12-1 के बाद जब वेस्टर्ली सेट होते हैं तो धीरे धीरे ये डिस्पर्स होने लगता है। मुंबई के करीब सारे इलाकों की हवा खराब है। कई इलाकों में दिल्ली के औसत AQI से भी ज्यादा। दिल्ली में आज AQI 190 के करीब मापा गया है। जरा मुंबई के अलग अलग इलाकों में AQI पर नजर डालिए। मलाड में 318, मजगांव में 287, जुहू में 199, विलेपार्ले में 188, BKC में 175। आपको मुंबई में प्रदूषण के हाल का सही अंदाजा तभी लगेगा जब आप मंगलवार को AQI के आंकड़ों पर नजर डालेंगे। अंधेरी में AQI का स्तर 346 था, मजगांव में 317, नवी मुंबई में 317। यानी मंगलवार को मुंबई का प्रदूषण बेहद खराब स्तर पर था। अगर आप मुंबई में हैं या फिर जाने की सोच रहे हैं तो आपको ये सवाल परेशान कर सकता है कि प्रदूषण का मौजूदा स्तर कब कम होगा।
इस चीज़ को हम कब इम्प्रूव होते देखेंगे कि जो पोल्यूशन लेवल है वो कम हो, कब तक इससे इम्प्रूव हो सकता है? अभी आने वाले एक वीक में तो विंड पैटर्न सामान्य रहेगा, यानी कि ईस्टर्ली विंड रहेगा सवेरे। उसके बाद हम थोड़ा सा उसमें बदलाव देख सकते हैं एक वीक के बाद। इसमें कोई शक नहीं कि देश की आर्थिक राजधानी में कई समस्याएं हैं। उस फहरिस्त में अब प्रदूषण भी शामिल हो गया है। जिस स्पीड में निर्माण कार्य हो रहे हैं उसकी तुलना में प्रदूषण रोकने के उपायों की स्पीड शून्य है। सरकार और प्रशासन ने जल्द कुछ ठोस कदम नहीं उठाए तो हालात बिगड़ते वक्त नहीं लगेगा। मुस्तफा शेख के साथ सौरभ अख्तानिया, मुंबई आज तक।